बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक हदीस का बयान चल रहा है, जिस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें इरशाद फरमाई और फरमाया कि जिस शख्स को ये 4 चीज़ें मिल गई तो समझ लो कि उसको अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की दोनों भलाइयाँ नसीब फरमा दी। ये हदीस चल रही थी, इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ का मुख्तसरन जिक्र आपके सामने आ चुका है। तो फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिस शख्स को ये मिल जाए उसको दीन और दुनिया की भलाई मिल जाए। उनमें से एक चीज थी जिसका जिक्र हो चुका कि वो जबान जो जिक्र में मशगूल रहने वाली हो, वो जबान जो जिक्र में मशगूल रहने वाली हो। दूसरी बात जो आज जिक्र करनी है वो है वो दिल जो हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र में मशगूल रहे। वो दिल जो हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करने में मशगूल रहता हो। इससे इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अल्लाह ताला की नेमतों का हर आन शुक्र करना बहुत बड़ा अमल है, जबान से भी और दिल से भी। ये ना हो कि जबान से तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल में शिकवा और शिकायतें हैं, ये शुक्र नहीं है। जबान और दिल दोनों की एक ही कैफियत होनी चाहिए। जो जज्बात दिल में वो जज्बात जबान पर, जो जबान पर है वो दिल में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप ये बताएं कि हमें ये कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे राजी है या नाराज है। ये कैसे हमें पता चले, इसका कोई मेयार, कोई पैमाना, कोई अलामात, कोई निशानी कि जिससे ये अंदाजा हो कि अल्लाह ताला हमसे राजी है या नाराज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे तशरीफ ले गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये सवाल किया, मेरे बंदे ये पूछ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने बंदों से जिन्होंने आपसे पूछा है, एक कलीमुल्लाह, आप उनसे जाकर ये बात फरमाएं कि अगर तुम दिल से अल्लाह ताला से तुम राजी हो तो अल्लाह ताला तुमसे राजी है, और दिल से अगर तुम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हो तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। यह है मेयार, यह है पैमाना कि दिल से अगर आदमी अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा है तो ये समझ ले, यह अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला राजी है। और अगर दिल से नाशुक्री कर रहा है तो समझ लो। और अगर आज आप एक उमूमी अगर जायजा लें तो हर दूसरा आदमी बइस्तिस्नाए कलील, बहुत कम लोगों को छोड़कर अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी कि अल्लाह ताला की नेमतों में लदे हुए, सर से लेकर पांव तक के जाहिरी नेमतें, बातनी नेमतें, दीन की नेमत, दुनिया की नेमत, नेमतों से लदे हुए, लेकिन जबान पर जो है वो दिल से, जबान पर नाशुक्री के अल्फाज। और आज जो हम पर अजाब है वो अजाब नाशुक्री का है और कोई वजह नहीं है। कौन आदमी हम में से ऐसा है? अच्छा, मुसीबत ये कि हमारे यहाँ जो है हम सिर्फ नेमत एक चीज को समझते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक चीज को सिर्फ हम नेमत समझते हैं कि बस पैसा आना चाहिए। अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ताला ने जिस्म में सारे आज़ा सलामत दिए, हर उज़्व अपनी जगह सही काम कर रहा है, अल्लाह ताला की लगाई हुई मशीन और पुर्जे अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं, सब फ़आल हैं। और
औलाद दी, माँ बाप दिए, बीवी दी, खानदान दिए, रिश्तेदार दिए, इज्जत दिए, अकारिब दिए, मिलने जुलने वाले दिए। बीमार हो जाए तो 10 आदमी पूछने वाले हैं, परेशानी हो तो 10 आदमी खड़े हो जाए। ये कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि ये भी कोई नेमत है, इसका ख्याल नहीं आता कि ये भी कोई नेमत है। तो बहरहाल मैं मुख्तसरन बस यही मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला की नेमतों पर जबान से और दिल से शुक्र करना ये इंसान के लिए बड़ी सआदत और खैर का सरचश्मा है। और एक हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कलील रिस्क पर राजी हो गया, जरा सा अल्फाज पर गौर फरमाएं, जो आदमी कलील रिस्क पर, कलील समझ रहे हैं ना, थोड़े से रिस्क पर, जो आदमी थोड़े से रिस्क पर राजी हो गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएंगे। मौलाना सैयद बद्र आलम बैठी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसमें हजरत ने ये हदीस कोट की है, मैं हवाला भी दे रहा हूँ, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। तो जिस आदमी को बकदरे किफायत रिस्क मिल गया और उस पर वो दिल से राजी रहा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएंगे कि ये मेरा बंदा जो है वो मेरे दिए हुए थोड़े से रिस्क पर राजी था। जबान से इसने कभी किसी के सामने शिकवा शिकायत नहीं किया, कभी किसी के सामने रोया धोया नहीं, कभी किसी के सामने मेरी नाशुक्री के अल्फाज जबान से नहीं निकाले। अब ये जितना थोड़ा बहुत अमल लेकर आया है बस मैं भी इससे राजी हूं और अल्लाह ताला जन्नत में भेजने का फैसला फरमा देंगे। आखिरी बात, हज़रत मौलाना बद्र आलम साहब बैठी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत पाए के दर्जे के बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस की कई किताबें लिखी हैं। हजरत ने एक हदीस नकल फरमाई, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक था बर्स की बीमारी में मुब्तला। बर्स आप जानते हैं जिस्म पर चेहरे पर सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, अल्लाह बचाए। तो एक आदमी था बर्स का मरीज, उसके पास एक इंसानी शक्ल में एक आदमी आया, उसने कहा कि हाँ भाई क्या हाल है? उसने कहा मियाँ हमारा क्या हाल पूछते हो, कोई आदमी अपनी मजलिस में बिठाता नहीं, कोई अपने साथ बिठाकर खिलाता नहीं, लोग तरह तरह के जुमले और फिक्रे कसते हैं और ये सूरत हाल है। कहा कि मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देंगे और खाने पीने में मोहताज बना हुआ हूं, लोगों से भीख मांगता हूं। तो दुआ की, या अल्लाह इसकी इस बीमारी को शिफा से तब्दील फरमा दे। अल्लाह ताला ने शिफा दे दी और एक ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई। अल्लाह की शान, दिन पलटते देर नहीं लगती और जवाल होते हुए भी देर नहीं लगती। दोनों बातें, किसी आदमी को इस घमंड में और इस इतराने में नहीं रहना चाहिए कि ये सेहत, ये दौलत, ये ताकत, ये कुव्वत, ये गर्राना ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया की तारीख बतलाती है। खैर, तो दिन बदल गए, काया पलट गई। वो ऊँटनी ने बच्चे दे दिए, उसने और आगे बच्चे दे दिए, वो बीमारी भी खत्म हो गई, हालात बदल गए। अब वो बनी इसराइल के मालदार लोगों में, जिद्दी पुश्ती मालदार लोगों में ये आदमी शुमार होने लगा। ये आदमी था बर्स का मरीज। दूसरा था जिसके सर पर बाली नहीं आते थे कभी। वो आदमी उसके पास गए और उससे पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है? कहा कि मियां हमारा हाल क्या पूछते हो, फक्र और इफलास के मारे हुए लोग जुमले कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें फिक्रे चस्पा करते हैं। क्या लोगों से भीख मांग कर गुजारा कर रहा हूं। कहा कि अल्लाह ताला से दुआ तुम्हारे लिए करते हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारे हालात बदल जाएंगे।
दुआ की, हालात बदल गए, अल्लाह ने सेहत दे दी, सर पर बाल आ गए, मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने लगा और दुआ करने के नतीजे में एक गाय मिल गई। गाय मिल गई, उसने बच्चे देने शुरू किए, नस्लें बढ़ती रहीं, हालात बदल गए। वो भी बनी इसराइल के नामी गिरामी बिजनेसमैन लोगों में उसका शुमार होने लगा। तीसरा आदमी था अंधा। उससे पूछा, हाँ भाई तुम्हारी कैसी गुजर रही है? उसने कहा कि जी बस भीख पर गुजारा हो रहा है, आज इससे मांगना कल उससे मांगना, अल्लाह ताला पनाह में रखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज इससे मांगना कल उससे मांगना, बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाल्लाह तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। दुआ की, अल्लाह ताला ने बिनाई वापस कर दी, बिनाई लौटा दी। बकरी मिल गई, बकरी ने बच्चे दिए, बच्चों के बच्चे हो गए, एक रेवड़ तैयार हो गया। ये भी बनी इसराइल के बहुत नामी गिरामी मशहूर हातम ताई बन गए। कुछ वक्त गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, यही आदमी दोबारा इन तीनों के पास बारी बारी आया। पहले उसके पास पहुंचा जिसको बर्स की बीमारी थी, जिसके मैंने अभी मुख्तसर हालात बताए। कहा कि भाई बड़े मेरे हालात खराब हैं, मेहरबानी कर कर कुछ दे दें, आपके पास पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ने अब आपको ये दे दिया। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बात करने की, मेरे तो बाप दादा बड़े मालदार थे, मैं तो जदी पुश्ती सरमायादार हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि ये बातें तुमने मेरे सामने की हैं? गर्राने लगा। उसने कहा कि जैसे तुम थे अल्लाह तुम्हें वैसे ही दोबारा बना दे। जुमला सुन रहे हैं? जैसे तुम थे अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा ही वैसे बना दें। बस हालात के बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, हालात ने करवट लिए और वही फकर और अफलास जो है वो सारा माल खत्म, सारे असबाब खत्म, वही गुर्बत, वही फकीरी, वही मांगना, वही सूरत हाल हो गई। दूसरे के पास गया, दूसरा कौन था आदमी? गंजा। हाँ गंजे ही ना, जिसके सर पे बाल ना हो। उससे कहा कि हाँ भाई बहुत हालात मेरे खराब है। उससे भी ये सवाल किया कि कुछ दे दो मुझे, पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नवाजा। कहा कि मियां मैं दुनिया का वो अक्लमंद आदमी हूं कि लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में मुझसे टाइम लेते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं, एक एक घंटे की बाकायदा फीस पे करते हैं। ये किससे तुमने कह दिया कि मैं कुछ नहीं था? मेरे बाप दादा परदादा बड़ी बड़ी गोठियों और मिलों के मालिक थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? उसने हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह इसके हालात पहले ही वाले कर दें। बस वक्त की बात होती है, वो हालात फिर एकदम सवाल पजीर हुए, हालात ने एकदम पलटा खाया और वही सूरत हाल हो गई, सब माल दौलत खत्म। तीसरा फिर ये साहब जो हैं ये आए किसके पास? जी अंधे के पास। उनसे कहा, उससे भी सवाल किया, भाई दे दो अल्लाह के नाम पर, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया, अल्लाह ने तुम पर करम फरमाया, कोई दे दो। कहा कि बिल्कुल सच कहा तुमने। अंधे ने कहा कि बिल्कुल तुमने सच कहा, वाकई कुछ भी नहीं था मेरे पास, अल्लाह ने मेरे पर फजल फरमाया, अल्लाह ने मेरे पर इनामात की बारिश बरसाई, अल्लाह ने मेरे पर एहसान फरमाया। ये मेरा रेवड़ है दो पहाड़ों के दरमियान, जो चाहते हो जितना चाहते हो ले लो। वो आदमी कहने लगा, अल्लाह तुम्हें बहुत मुबारक करे, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में और बरकत दे। उन दोनों को मैंने आजमा लिया और आजमाने के बाद पता चला कि वो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री में मुब्तला थे। अल्लाह ने फिर हालात उनके बदले और वो फक्र और अफलास का शिकार हो गए और तुम इस आजमाइश में पूरे उतर गए। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से तुम्हें नवाजा और अल्लाह तुम्हें खूब बरकत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ एक इम्तिहान था, दो नाकाम हो गए, एक कामयाब हो गया। बस मैं ये बात कर बस बात खत्म कर रहा हूं कि हम जबान पर नाशुक्री के जुमलों को छोड़ें और हर जुमले पर अल्लाह का शुक्र करने वाले बन जाएं। हर जुमले पर अल्हम्दुलिल्लाह की हम आदत डालें, अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालें। और हकीकत भी यही है। कौन सी नेमतें ऐसी हैं
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कौन आदमी ऐसा है कि जो बेचारा अफ्तारी करता और सहरी न करता हो? एक वक्त एक आदमी के, मामूली से आदमी के दस्तरखान पर भी 2-3 चीजें होती हैं। ये अल्लाह की नेमत नहीं है? सेहत दी है, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, जिगर का निजाम, मैदे का निजाम, पेट का निजाम, दिल, गुर्दे, मसाने, सब चीजें अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। कभी खलवत में बैठकर अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करने का ख्याल पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस नाशुक्री के जुर्म को माफ फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पर जबान से भी और दिल से भी अल्लाह हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जब जबान और दिल दोनों से जब हम शुक्र अदा करेंगे, यकीन करें अल्लाह अपनी नेमतों के बारिश फरमाएंगे और अल्लाह अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावा